अगर आप ये सोचे कि मैं सारी चीजें जो जो सिलेबस में मेंशन्ड है सब कुछ इफ आई रीड एवरीथिंग अंडर द सन मेरा प्ले निकलेगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मैं अपने पूरे 7 साल के प्रिपरेशन एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अगर आप सब पढ़ने गए तो पॉसिबल ही नहीं है। सब आपको पढ़ना पड़ेगा बट आपको वेटेज देना पड़ेगा कि कहाँ पे ज्यादा एफर्ट देना है, कहाँ पे ज्यादा रिवाइज करना है, कहाँ पे कम रिवाइज करना है। तो लास्ट 1979 से 2025 के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मैं आपको 40 टू 45 टॉपिक्स ऐसे बता रहा हूँ जिससे अप्रॉक्स 75 टू 80% ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स बताता हूँ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट पे सबसे पहली चीज क्वेश्चंस आते हैं टर्म्स। ओके, द क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंट इज टर्म्स इन न्यूज़, ठीक है। जैसे इकोलॉजी, इकोटोन, इन सब के ऊपर, और ये आपकी स्टैटिक से भी आता है और करंट से भी आता है, ठीक है। स्टैटिक से भी आता है, करंट से भी आता है। तो आप जो भी टर्म्स स्पेशली जो न्यूज़ में जैसे पोलर कोड टू प्रैक्टिसेस, ओके, ये सारे जो टर्म्स आते हैं दे आर इंपॉर्टेंट। द सेकंड पार्ट जहां से एनवायरमेंट से क्वेश्चन आता है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरिया से आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द एनवायरमेंट। आप इसको जरूर से एक कॉपी में नोट करना। और ये जो पीडीएफ है आई विल शेयर इट इनटू माय टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, हर साल क्वेश्चन है, ओके। लाइकवाइज पोल्यूशन, पोल्यूशन में आपके गैसेस, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन, पैडी से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन का सोर्स क्या है, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चंस कंफर्म्ड फ्रॉम स्पीशीज इन न्यूज़। स्पीशीज से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म्ड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड और ये वाइल्ड लाइफ मैंने बता दिया आपको। इंटरनेशनल और नेशनल लॉज, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ। इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज, अगर कोई भी नेशनल लॉ जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, हर जगह से पीवाईक्यूज आते हैं। बॉडीज, नेशनल बॉडीज जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये स्टैटिक वाले पार्ट है, आते ही आते हैं। लाइकवाइज इंटरनेशनल कन्वेंशन से, इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे कि COP30 से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ओके। कुछ भी अगर पोल्यूशन रिलेटेड कन्वेंशन है जैसे मीनामाटा कन्वेंशन से क्वेश्चन है, ओके। इंटरनेशनल कोई बॉडी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन सब से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये 5-6 एरियाज है जहां से एनवायरमेंट से रेगुलर सवाल होते हैं। लाइकवाइज अगर मैं ज्योग्राफी से बात करूं, सबसे ज्यादा आज की डेट में इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी। लास्ट 5 साल के एनालिसिस में अगर अपन देखें, ठीक है, तो आपका 41 से 42% क्वेश्चन, अप्रोक्स 40% से थोड़ा ज्यादा क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट फिनोमिना, इन सब, फॉग, ओके, साइक्लोन, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट, ये सब। रिसेंटली जियोमॉर्फोलॉजी का, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, वोल्केनिज्म, इन सब से भी क्वेश्चंस पड़े हैं। इवन सीडीएस सीपीएफ में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। Oceanic currents, physical geography has become very, very important. Tax class 11 की NCERT is the best source. ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम, उसके ऊपर डैम्स कौन से, ट्रिब्यूटरीज, उसके ऊपर ऑक्सबोल लेक कौन सा है, 1 से 2 क्वेश्चन एश्योर्ड है। वाटरफॉल्स, इंडिया की फिजियोग्राफी, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, सवाल आता ही आता है। सॉइल, सॉइल एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन से तो यार हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म है। ट्राइब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपकी ज्योग्राफी नहीं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से भी जोड़ के सवाल आता है। मैपिंग, लोकेशन मैपिंग और प्लेसेस इन न्यूज को अगर मैं मिक्स कर दूं, इफ वी मिक्स मैपिंग एंड प्लेसेस इन न्यूज, कंफर्म, कंफर्म यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बनी बात है कि आपके कम से कम 7 से 8 सवाल रहेगा। यहाँ पे आईआर वाला पार्ट भी मिक्स हो रहा है, ठीक है। आईआर में अगर मैं आपसे बोलूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में ओनली आपको प्लेसेस इन न्यूज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है, ओके। आई राइट इट डाउन क्योंकि ज्योग्राफी के साथ ही मैंने सोचा था आईआर बताऊंगा। टू थिंग्स, प्लेसेस इन न्यूज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। रिसोर्सेस, स्पेशली लोकेशन, इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा, ह्यूमन ज्योग्राफी, मिनरल्स, नंबर वन प्रोड्यूसर, माइंस, इन सब से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट 8 टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, स्पेशली बायोलॉजी, एनिमल सेल, प्लांट सेल, इन सब से आ रहे हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं।
बेसिक बायोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, डायटम्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बायोटेक्नोलॉजी 40% सवाल यहीं से रहे, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सबसे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये पूरा करंट ओरिएंटेड है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये पूरा आपका पीटी 365 से कवर करना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी 2024 में डिफेंस सारी चीजें पूछ रहा है, करंट ओरिएंटेड है। स्पेस इंपॉर्टेंट। और बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही अपन को हेल्थ एंड डिसीज पढ़ना है। एक दो से तीन सवाल आते हैं यहाँ से। ये 6 टॉपिक साइंस एंड टेक के सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी 50% क्वेश्चन आपके मनी बैंकिंग से आते हैं। 50% क्वेश्चन आर फ्रॉम योर मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट के बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी, इन्फ्लेशन, ओके। आप देखोगे जीडीपी, इन्फ्लेशन वगैरह इन सब से भी बहुत टॉपिक्स आते हैं। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, इन सब से देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, ओके। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं। ओके, ओपन इकोनॉमी, एक्सटर्नल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एक से दो क्वेश्चन एश्योर्ड है। एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, रुपीज, डॉलर, एक्सचेंज रेट, नीड आते हैं सवाल। हाँ, उसके बाद प्रायोरिटी में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईआर के साथ पढ़ना, एक क्वेश्चन श्योर है यहाँ से। ठीक है, बाकी आप गवर्नमेंट स्कीम्स, दिस इज करंट ओरिएंटेड, और इकोनॉमिक का ट्रेंड एनालिसिस, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से करना है। यू हैव टू कंप्लीट इट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। मैं ये आपको पूरा 1979 के बेसिस में ट्रेंड एनालिसिस बोल रहा हूँ, कहाँ से सवाल एक्चुअली आ रहे हैं। ओके, ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री। इफ यू सी, गांधीयन एरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लक्ष्मीकांत में जो मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन सबसे स्पेक्ट्रम में भी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्रोनोलॉजी भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, लिटरेचर, डिफरेंट मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, parties, position held, books, journals, publication, socio-religious reforms, Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, peasant and tribal movements, very very important. Pre 1857 ये हास्टिंग्स इन सब के गवर्नर जनरल के ऊपर बहुत आता है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट दादा भाई नौरोजी, ये सब भी सवाल पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, ओके, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, मुगल एंड विजयनगरम एंड दिल्ली सुल्तान का आर्किटेक्चर आपको अच्छे से करना है। नितिन सिंघानी इज द बेस्ट बुक। लिटरेचर एंड फिलोसफी, एंशियंट मेडिवल लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन, स्कूल ऑफ फिलोसफी, न्याय, वैसिका, ओके, रामानुजन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट सुपर इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है। ओके, मेडिवल इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर अंपायर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिल्ली सुल्तान्स का एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर के बारे में जो जो चीजें मिल रही है, जहां से मिल रही है, सब पढ़ना है आपको। सेंट्स एंड रूलर्स, कंटेम्पररी क्रोनोलॉजी से पूछते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिवल इंडिया में। ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर्स, पोर्ट्स, मेडिवल पोर्ट्स, फ्यूडल सिस्टम, जागीरदारी, ये सारी सिस्टम पूछते हैं। क्रोनोलॉजी भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। इस बार के लिए मराठा एम्पायर भी इंपॉर्टेंट है। मराठा एम्पायर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखना, मैं एक और टॉपिक आपको दे रहा हूँ, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्यू व्यू 2023-22 में पूछ रहे सवाल। एंशियंट टर्मिनोलॉजीज ल्यूसेंट से वेरी वेल कवर्ड। रीजनल किंगडम, उनकी क्रोनोलॉजी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, दो से तीन सवाल फिक्स है। हड़प्पन साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, अशोका, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ताज, ओके, फेमस लिटरेरी वर्क, फॉरेन ट्रैवलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मैं बता रहा हूँ, लिटरेचर में स्पेशल फोकस करने इस साल संगम लिटरेचर को। ये मैं देखो पीडीएफ आई वुड शेयर, बट आप इसके एक हैंड रिटन नोट्स भी बना के मुझे टेलीग्राम पे शेयर करना। इंडियन पॉलिटी, नॉट टॉपिक्स, हालांकि देखो लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसॉफीज, ओके, फंडामेंटल राइट्स, ये जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल, ड्यूटीज, इमरजेंसी फेडरलिज्म, और ठीक है, पार्लियामेंट्री, स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों साथ में पढ़ना है। प्रेसिडेंट गवर्नर साथ में पढ़ना है। जुडिशरी, सुप्रीम, हाई कोर्ट साथ में, ट्राइब्यूनल साथ में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज,
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कमिटी, कमीशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, शेड्यूल, अमेंडमेंट, प्रोसीजर, इमरजेंसी, और जो लिस्ट सिस्टम जो आखिरी के अपेंडिक्स वगैरह में, दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक्स आपको 46 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद बोल रहा हूँ मैं। और ये 46 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आपको करना है तो वी हैव क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको सीएसई के 1975 से लेकर 2025 के सारे सब्जेक्ट्स के थीमेटिक टॉपिक बता रहा हूँ 46 इयर्स के, और 20 प्लस लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ। लाइव क्लासेस है एंड सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जितनी बार जैसे देखनी प्री तक आप देख सकते हो। गारंटीड है, अगर आप इसे करोगे, आप आके फीडबैक देखना। डेमो भी इसलिए मैंने खोल के रखा, आपका 20 से 25 मार्क्स बूस्टर होना ही होना है। मोर देन 200 पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। और अगर आपको मेरे गाइडेंस में लाइव मेंटरशिप करना है, जस्ट 120 आवर्स में कंप्लीट प्रीलिम्स के सिलेबस कंप्लीट करना, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जहां पे मैं ये रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स के साथ आपको लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप पे। पीवाईक्यू एनालिसिस सारे आपको, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब प्रोवाइड करेंगे। इट्स मिशन प्रीलिम्स, ठीक है। इट्स ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि मेंटरशिप में ज्यादा नहीं कर सकता। 2799 प्राइस है। तो ये लिस्ट आई वुड बी शेयरिंग इट इनटू माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। और हाँ, मिशन प्रीलिम्स का भी कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। टेलीग्राम भी मिल जाएगा आपको, है ना।